हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज 24 अप्रैल है, यानी कि आज पंचायती राज डे है। क्या आप जानते हैं पंचायती राज क्या होता है और इसे आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है और पंचायत के फंक्शन क्या क्या है? इन सभी की बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज डे क्यों मनाया जाता है। देखिए, पंचायती राज की बात करते हैं। पंचायती राज इंडिया में एक्सपेरिमेंटल बेस पे स्टार्ट हुआ था 1957 में। यह स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर पहली बार एक्सपेरिमेंटल बेस पे पंचायती राज को चलाया गया था 1957 के अंदर। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे इंप्लीमेंट किया गया पंचायती राज को। तो पंचायती राज स्टार्ट तो हो गया था 1959 में, लेकिन पंचायती राज एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसी व्यवस्था था जिसे आजादी के बाद लाया गया था। तो हमें बहुत सारे सुधार, बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर करने थे। तो हमने बहुत सारे चेंजेस किए और इन सुधारों के अंदर, इन अमेंडमेंट्स के अंदर जो मेजर सुधार माना जाता है वो माना जाता है 1992 का। यस, पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये जो 1992 के सुधार थे पंचायती राज के अंदर, इसे इंप्लीमेंट किया गया 24 अप्रैल 1993। तो उसी दिन से 24 अप्रैल 1993 से हर साल हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज डे मनाते हैं। पंचायती राज डे क्यों मनाया जाता है ये तो आपको समझ आ गया। बात करते हैं पंचायत होती क्या है। तो आपने पंचायत और पंचायती राज के बारे में 3 टियर वर्ड को सुना होगा। 3 टियर, 3 टायर इसे कह दीजिए। आपने पढ़ा होगा 3 टायर सिस्टम होता है पंचायती राज का। 3 टायर सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? 3 टायर की बात करेंगे तो सबसे छोटे लेवल पे, सबसे पहले लेवल पे आती है आपकी ग्राम पंचायत, यानी आपका विलेज। उसके बाद दूसरे लेवल पे आता है आपका पंचायत समिति, यानी कि ब्लॉक लेवल। और थर्ड पे आता है जिला परिषद, यानी कि डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। बहुत सारी और भी बातें हैं। तो वीडियो के अंदर देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो क्या था, कब आया था और क्यों लाया गया। अच्छा, पंचायती राज के लाने की बात भी कर लेते हैं कि पंचायती राज को इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था, वो तो ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंट क्यों किया गया था? कारण क्या था पंचायती राज को इंडिया में लाने का? कारण की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो सिस्टम है, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया में पावर का डिवीजन है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन पंचायती राज सिस्टम लाते टाइम ये सोचा गया कि सारी पावर्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, पावर्स का डिवीजन होना चाहिए, मतलब पावर्स का बंटवारा होना चाहिए, मतलब शक्तियों का बंटवारा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए क्या किया गया? पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने के लिए पंचायती राज सिस्टम लाया गया। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि पंचायती राज सिस्टम क्यों लाया गया था, सो द मेन पर्पस बिहाइंड दिस वाज टू डिसेंट्रलाइज द पावर, शक्तियों का क्या कर देना? विभाजन कर देना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, पंचायती राज की जो रिकमेंडेशन है, मतलब इस तरह की व्यवस्था लाने की जो सिफारिश है, वो कौन सी कमेटी ने की थी मुझे बताइएगा, वरना मैं आपको लेक्चर के अंदर बता दूंगा। सो बोला गया द रियलाइजेशन दैट पीपल पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल। ये समझा गया कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, लोगों का जो बढ़ के आगे आना है, वो बहुत जरूरी है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए। जैसे कि प्रोग्राम आया था सीडीपी, या फिर प्रोग्राम आया था एनईएस। सीडीपी जैसे 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 1953 के अंदर लाया गया था एनईएस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। तो इनसे हमें पता चल गया कि देश का विकास करना है ना, तो देश के विकास के लिए देश के लोगों का पार्टिसिपेट करना, उनका आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, इस वीडियो में अगर देखने के लिए व्यूअर्स ही नहीं आएंगे तो ये वीडियो किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह से देश के विकास में अगर देश की जनता ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो विकास किसी काम का नहीं हुआ। तो लोगों का आना बहुत जरूरी था। उससे क्या हुआ? was brought to the sharp focus on a system which can involve all the people। तो हमें रियलाइज हुआ 1992, 1952, मतलब 1952-53 के अंदर कि हमें लोगों को भी साथ लाना चाहिए। बस ये हमने रियलाइज किया, उसके बाद हमें पंचायती राज को लाना पड़ा। सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन,
मतलब पावर्स को क्या करना, डिसेंट्रलाइज करना, एक ही के पास नहीं सबके पास पावर हो। द वर्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक कौन सा वर्ड, डेमोस, जिसका मीनिंग है द पीपल, एंड क्रेसी द रूल ऑफ, सो इट इज द रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, हम अपनी सरकार को चुनते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पे हम अपनी सरकार, अपने नेता, अपने लीडर को चुन सके। सो लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, यानी कि ये क्या है, रूल ऑफ पीपल है। इट इज अ गवर्नेंस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार है, जिसे पावर्स को क्या किया जाता है, डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइज किया जाता है। और उसी पावर के डिवीजन के लिए हमने पंचायती राज लाया, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज डे। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 1957 1957 में स्टेट ऑफ मद्रास में एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को भाई सबसे पहले स्टार्ट किया गया था पंचायती राज को। कौन सा स्टेट में, यस इट वाज स्टार्टेड इन राजस्थान। तो राजस्थान पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज को स्टार्ट किया। पंचायती राज का मतलब क्या होता है, पंचायत, पंचायत कहां से बना है, पंचायत बना है पंच से और आयत से। पंच का मतलब होता है मेंबर्स, आयत का मतलब होता है असेंबली। तो मेंबर्स की असेंबली, मेंबर्स का इकट्ठा हो जाना, ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज पंचायत। तो पंचायती राज का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पंचायती राज मीन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या फिर इसे सेल्फ गवर्नमेंट बोलिए, बिकॉज अपनी सरकार है ना। आपके गांव का जो सरपंच है या प्रधान है वो आपका अपना बंदा है ना यार, है ना, आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये नेटवर्क है अलग अलग पंचायत का। हॉरिजॉन्टली कैसे, इस तरह से देखो, ये आपकी ग्राम पंचायत, ये अगली ग्राम पंचायत, ये एक और ग्राम पंचायत, ये एक और ग्राम पंचायत। तो हॉरिजॉन्टली तो नेटवर्क है ग्राम पंचायतों का। बट वर्टिकली देखोगे तो वर्टिकली क्या है, इट इज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ पंचायत राइजिंग अप टू नेशनल लेवल। अगर वर्टिकली देखोगे तो ये पंचायत है हमारी, यानी कि ग्राम है, गांव है आपका, उसके बाद ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट है स्टेट से, स्टेट कनेक्ट है कहां पे, नेशनल लेवल पे। तो वर्टिकली देखोगे तो ग्रो करता जा रहा है, हॉरिजॉन्टली देखोगे तो चेन है, अलग अलग नेटवर्क है पूरी हमारी पंचायत का। पंचायती राज जो है वो इजीली एक्सेप्ट हो गया था, क्योंकि ये बना था किसके लिए, शासन व्यवस्था के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द म्यूचुअल कंसल्टेशन, है ना, कि आपकी या मेरी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी, सोच विचार के किया जाएगा, consent and consensus. It fitted closely into the ancient culture pattern in India. तो पुराना हमारा जो राज व्यवस्था थी, जहां पे राजा हुआ करते थे, महल के अंदर मंत्रिमंडल बैठा करता था, उसी व्यवस्था से मिलता जुलता तो है कि एक सरपंच या प्रधान बैठता है, फिर पंच बैठते हैं, और वो क्या करते हैं, वो न्याय करते हैं, या फिर कोई सुधार करना है, विकास करना है, तो उसका फैसला लेते हैं। तो ये पुरानी व्यवस्था से मिलता जुलता था, इसीलिए हमने फटाफट से क्या कर लिया, इसे एक्सेप्ट कर लिया। बात करेंगे 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज। 3 टायर्स की बात करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया पंचायती राज के 3 टायर्स के अंदर सबसे पहले छोटे लेवल पे आता है ग्राम पंचायत, जिसे पंचायती राज का फर्स्ट टायर कहा जाता है। सेकेंड टायर पे आता है आपका पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक लेवल भी कहा जाता है। और थर्ड टायर में आ जाता है कौन, आपका थर्ड टायर में आ जाता है आपका डीडीसी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर उसे हिंदी भाषा में जिला परिषद भी कहा जाता है, जो थर्ड टायर हो जाता है किसका, आपके पंचायती राज का। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक पंचायत की जो पॉपुलेशन है वो 500 से लेके 25,000 लोगों तक हो सकती है। पंचायत की मेंबरशिप की बात करेंगे तो मेंबरशिप 5 से 17 तक, जो पंच होते हैं, है ना, पंच कितने होते हैं, जनरली 5 होते हैं, बट 5 से 17 तक हो सकते हैं। और एक पंचायत के अंदर में पॉपुलेशन 500 से लेके 2500 तक हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं पंचायती राज आपको समझ आया होगा। अब बात कर लेता हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि पंचायती राज को किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो वो भी आपको बता देता हूं। पंचायती राज जो है रिप्रेजेंट करता है पावरफुल एग्जांपल को, किसका एग्जांपल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, कि मेरी अपनी सरकार है, विलेज के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट, जो 3 टायर है उसके। There are 2,34,78 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। इससे भी और बढ़ जाएंगे तो 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं हमारे पास। महात्मा गांधी said that if the village parish
इंडिया वुड पेरिश, कि अगर गांवों का सुधार होगा तो पूरे भारत का सुधार हो जाएगा। ऐसा महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों के अंदर बसती है। तो वो गांवों के विकास में बहुत विश्वास करते थे। इसीलिए उन्हीं के दिन पे, मतलब गांधी जयंती पे, हमने क्या किया, पंचायती राज को इंडिया में स्टार्ट किया। He also talked of ग्राम स्वराज एंड एडवोकेटेड पंचायत। ग्राम स्वराज मतलब ग्रामीण एरिया का स्वराज, स्वयं का राज, खुद का राज, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट, इसको प्रमोट करते थे, वही लाया गया। तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो 1992 में आया था और उसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में, एंड इट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। इसने क्या किया, हमारे पंचायती राज को और वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इसीलिए उस दिन के बाद, उस अमेंडमेंट के बाद हम पंचायती राज डे मनाते हैं। पिछले साल एमपीआरओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड टायर ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज का जो तीसरा टायर होता है वो क्या होता है, जिला परिषद। पंचायत वर्ड संस्कृत से लिया गया है, जिसका एक नाम है, मतलब संस्कृत के शब्द से लिया गया, पंच जिसका मतलब होता है पांच, आयत जिसका मतलब होता है असेंबली। तो जुड़ के जो लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, असेंबली बना लेते हैं, उसी तो पंचायत कहा जाता है। इस बार का जो पंचायती राज है उसकी थीम जरूर याद रखिएगा, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस इज द थीम फॉर नेशनल पंचायती राज डे 2023। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 73rd अमेंडमेंट था 1992 वाला, वो इफेक्टिव हुआ था, आपको पहले ही बता दिया, 24 अप्रैल 1993 में। श्री गिरिराज सिंह जी जो है वो हमारे मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के भी और साथ साथ पंचायती राज के भी। और जो कमेटी है वो बलवंत राय मेहता कमेटी है, जिन्होंने पंचायती राज को लागू करवाने के लिए सिफारिशें करी, इसीलिए उनको फादर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। द एम ऑफ पंचायती राज is to develop local self government in the district, zone एंड विलेजेस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, सो दैट ऐसे वीडियोस मैं और बना सकूं। और पंचायती राज डे था, इस तरह से कोई भी और डे आता है तो कोशिश करिए उस दिन ऐसे ऐसे फैक्ट इकट्ठे कर लीजिए। मैंने कोशिश किया कि पंचायती राज के बारे में उतना पढ़ा दूं आपको कि आपका अगर कोई एग्जाम आने वाला और वहां से पंचायती राज से क्वेश्चन आए तो आपको उसमें हेल्प कर मिल सके। मैं मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक क्या चाहिए होगा मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और मेक श्योर के पढ़ते रहिए, एग्जाम आपका अगर आने वाला होगा तो रेगुलर स्टडी ही आपको हेल्प करेगी, कंसिस्टेंसी लाइफ में आगे लेके जाएगी, इंटेंसिटी नहीं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।